सच बताना, कितने लोग हैं जो फिट होना चाहते हैं, जिम जाने का टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, और फिर लोग कहते हैं कि योगा से कुछ नहीं होता या फिर योगा स्लो है। तो मैं आपको बता देती हूँ, योगा से ही होगा। आज मैं आपको एक योगा चैलेंज दे रही हूँ, सिर्फ 30 दिन। 30 दिन में आपको आपकी बॉडी, माइंड और एनर्जी में चेंज ना महसूस हो, फर्क ना महसूस हो और अच्छा फील होना स्टार्ट ना हो, तो बेशक मुझे अनफॉलो कर देना। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ योगा की वीडियो नहीं है, ये आपकी फुल बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक प्लान है। इस 30 दिन के योगा चैलेंज को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीक में बॉडी को जगाना है, अवेयरनेस को लेके आना है। सेकंड वीक में बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है और फैट लॉस करना है। थर्ड वीक में स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे और माइंड को हील करेंगे। फोर्थ वीक में आपके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होगा और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और ध्यान रखो, योग से ही आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। फर्स्ट वीक में करना हमें बॉडी को रिसेट। एक बात समझ लो, हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम की वजह हमारा कमजोर डाइजेशन और बॉडी की स्टिफनेस है। आज फर्स्ट वीक में हम सीखेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम कमर, गर्दन और कंधे के, जिससे बॉडी की स्टिफनेस दूर होगी, बॉडी हल्की होगी और आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो चलिए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। यहाँ मैं सूक्ष्म व्यायाम को खड़े होकर कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को कमर पे रख लेंगे, गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। ऐसा आप 10 टाइम रिपीट करेंगे। सेकंड, श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड और श्वास को लेते हुए वापस आए और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऐसा आप 10 टाइम दोनों साइड से रिपीट करें। थर्ड सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन को सेंटर में लेके जाएंगे और श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ क्लॉकवाइज गर्दन को रोटेट करेंगे 10 टाइम और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करते हैं कमर के सूक्ष्म व्यायाम। फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम हमारा होगा, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कमर को क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करेंगे 10 टाइम और ऐसे ही 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी। और सेकंड सूक्ष्म व्यायाम में दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस करेंगे, एक बार आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे सांस छोड़ते हुए और एक बार पीछे की तरफ सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए आगे जाएं और सांस लेते हुए पीछे की तरफ, जितना भी आप जा सकते हो 10 टाइम रिपीट करें। थर्ड सूक्ष्म व्यायाम, थर्ड में आप लेफ्ट राइट डाउन जाएंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट, सेंटर में आएंगे सांस लेते हुए और नीचे जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। ऐसा भी आप 10 टाइम दोनों साइड से रिपीट करें। अब करते हैं हम कंधे के सूक्ष्म व्यायाम। फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथों को कंधे पे रखेंगे और क्लॉकवाइज इस तरीके से सांस लेते हुए पीछे लेके जाएं हाथों को, सांस छोड़ते हुए आगे आते हुए दोनों एल्बो मिल जाएंगे हमारी इस तरीके से। चेस्ट को पूरा ओपन करें, सांस को भरे और सांस छोड़ते हुए सामने 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। सेकंड सूक्ष्म व्यायाम में हम एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और दूसरे को नीचे, फिर दूसरे को ऊपर और एक को पीछे की तरफ, पूरा स्ट्रेच करें। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर और अब थर्ड सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे दोनों एल्बो को मिलाएंगे और सांस लेते हुए पूरा चेस्ट को ओपन करेंगे, सांस को छोड़ते हुए सांस को लेते हुए। तो ये थे हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। इनको करके आप अपनी बॉडी की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, जिससे आपको बॉडी हल्की और लाइट फील होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट वीक आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो यहाँ रुक गया
वही जीतेगा। वीक टू में काम करेंगे हम फैट लॉस और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने पर। अब 1 वीक का वर्कआउट करने के बाद बॉडी रेडी हो चुकी है और ज्यादा वर्कआउट कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए। आज का हमारा फोकस रहेगा पेट और कमर की चर्बी को कम करना, स्ट्रेंथ को बिल्ड करना और शरीर से पसीना बाहर निकालना। इसके लिए मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। मैं 1 राउंड करूंगी। आपको सूर्य नमस्कार के डेली 8 से 10 राउंड करने हैं। इससे आपका शरीर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा और फिट भी रहेगा। तो चलिए मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार स्टार्ट। तो अब हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे, जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं 1 बाय 1 करके। पहला हमारा आसन होगा, सीधे खड़े हो जाएंगे, प्रणामासन। सेकंड हमारा हस्तोत्थान। थर्ड उत्तानासना। फोर्थ असर संचालन। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नवनासन। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 असर संचालनासन। 10 उत्तानासना। 11 हस्तोत्थान। 12 प्रणामासन। अब सूर्य नमस्कार को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम उल्टा लेट जाएंगे मैट पर। दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, टोस फ्लैट। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, हल्की सी एल्बो बैंड रखेंगे, यहाँ कुछ देर होल्ड रखेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। 10 से 15 राउंड आप भुजंगासन के करें। इसके बाद करेंगे हम पर्वतासन। यहीं से श्वास को लेते हुए ऊपर उठें, श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन में होल्ड रखें। पर्वतासन के भी आप 10 से 15 राउंड करें। इसके बाद करेंगे हम नौकासन। नौकासन के को हम बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी। इस तरीके से दोनों पैरों को सामने की तरफ ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के सामने रखेंगे और कुछ देर होल्ड रखेंगे। वापिस आए धीरे से। इसके भी आप 10 से 15 राउंड रिपीट करें। अब करेंगे हम कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने के लिए सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं और श्वास को नोस्ट्रिल से बाहर फेंकना है। ध्यान रखें, सांस लेना नहीं है, सिर्फ आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सांस को बाहर छोड़ें। इस तरीके से कपालभाति की 3 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करते रहने से लोग बोलने लगते हैं, धीरे धीरे कपड़े ढीले होने लगे हैं, शरीर टाइट होने लगा है। ध्यान रखो, जिम से सिर्फ बॉडी बनती है, लेकिन यहाँ आप पूरे शरीर पर कंट्रोल पाते हैं। वीक 3 माइंड और स्ट्रेस हीलिंग पर काम करेंगे। अब एक सच सुन लो, अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी कभी भी फिट नहीं हो सकती। इस हफ्ते का हमारा फोकस रहेगा स्ट्रेस को कम करना, मन को शांत करना, नींद को सुधारना और एंजाइटी को कम करना। इसके लिए हम 15 से 20 मिनट का वर्कआउट करेंगे, जिसमें रहेंगे हमारे वज्रासन, शवासन और कुछ प्राणायाम और 2 मिनट का मौन। तो सबसे पहले हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए मैट पर आप अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करके बैठ जाएंगे, दोनों हील्स के बीच में डिस्टेंस रखेंगे, आपके टोज इस तरीके से मिले रहेंगे। यहाँ पर दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। कुछ देर वज्रासन का अभ्यास करें। 2 से 3 मिनट से आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा, जिससे मन शांत होगा और नींद आपकी अच्छी होगी।
सेकंड हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, आपकी हील्स अंदर की तरफ और टोस बाहर की तरफ। दोनों हाथों को अपने शरीर के दाएं बाएं इस तरीके से ढीला छोड़ देंगे, मुट्ठी आधी खुली और आधी बंद रहेगी। गहरी सांस लें और गहरी सांस बाहर छोड़ दें। इस तरीके से गहरी सांसों के साथ 2 से 3 मिनट इस आसन का अभ्यास करें। इससे आपका मन धीरे धीरे शांत होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपकी नींद गहरी होगी और गुस्सा और एंजाइटी आपसे कोसों दूर चला जाएगा। अब करेंगे हम 2 प्राणायाम। प्राणायाम में पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। उसके लिए आप सुखासन में बैठ जाएं, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएं और दूसरे हाथ की प्रणव मुद्रा इस तरीके से। राइट नोज को लॉक करेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेंगे, धीरे धीरे श्वास को लेना है। ध्यान रखें, जितना धीरे श्वास लेंगे, गहरा श्वास लेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। लेफ्ट से सांस लेने के बाद लेफ्ट को लॉक करेंगे और राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। इस तरीके से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होएगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा, आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा, आपका माइंड स्वस्थ होगा तो आपका शरीर अपने आप में स्वस्थ हो जाएगा। सेकंड प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथों से षणमुखी मुद्रा लगाते हुए फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर, सेकंड आपकी आई कॉर्नर में, थर्ड नोस्ट्रिल के पास में और फोर्थ यहाँ नीचे, और अपने दोनों ईयर को अंदर से लॉक कर लेंगे। गहरी सांस नाक से लेंगे और हम की साउंड निकालेंगे, आपके होंठ मिले हुए और दांत खुले हुए। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम के 10 राउंड करें। आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको इतना ज्यादा पीस महसूस होएगा, इतनी ज्यादा शांति मिलेगी, आप सोच नहीं सकते। अगर आप प्रॉपर तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी नींद अच्छी होने लगती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी बॉडी अपने आप में स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड अभ्यास में आप 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति से इस तरीके से मौन होकर बैठ जाएंगे, गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। जो कि आपके शरीर से तनाव को कम करेगी, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करेगी और आपके मन को शांत करेगी। इस हफ्ते में आपकी नींद गहरी होने लगती है और छोटी छोटी बातों पर जो आपको गुस्सा आता है वो कम होने लगता है। और एक मेरी बात ध्यान रखो, योग जो है बॉडी के साथ साथ माइंड पर भी बहुत ज्यादा काम करता है। अब बात करते हैं 4th वीक की। 4th वीक में हम डिसिप्लिन और इनर पावर पर काम करेंगे। अब तक आप फिजिकल एक्सरसाइज कर चुके हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब सवाल आता है, क्या आप इसे लाइफस्टाइल बनाएंगे या नहीं? इस हफ्ते का हमारा फोकस रहेगा सेल्फ कंट्रोल, इनर कॉन्फिडेंस और रेगुलर रूटीन पर। डेली से 15 से 20 मिनट का वर्कआउट, जिसमें आपका सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, नौकासन, 1 से 2 प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और कुछ देर का मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। यहीं पर एक चीज बदलती है, आप एक्सक्यूज देना छोड़ देते हो और आपकी लाइफ रूटीन में आ जाती है। अब 30 दिन के बाद आपकी बॉडी हल्की हो जाती है, पेट बेटर कंडीशन में आ जाता है, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और माइंड शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मुझसे हो सकता है वाली फीलिंग आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है जो कि आपकी एक रात में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ये 30 दिन का चैलेंज है। अगर आप ईमानदारी से इसे फॉलो करते हैं तो आप पहले वाले नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसे ईमानदारी के साथ 30 दिन के लिए फॉलो करते हैं
तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो आई एम रेडी और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं आज से नहीं कल से शुरू करूंगा।